जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज से हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉक सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग 1521 विज्ञप्ति निकली है, जिसके फिजिकल चल रहे हैं। कई युवाओं ने फिजिकल भी निकाल दिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी क्लास में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी से लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर 3 सीटें। अब इन 3 सीटों पर कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं आपके प्रदीप टमटा जी। दूसरे हैं आपके नरेश बंसल और तीसरे हैं आपके अनिल बलूनी जी। ठीक है, अब हमने उत्तराखंड में राज्यसभा की बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीटें की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर ये 5 हैं। अब कौन कौन सी है और कौन कौन इनमें चुने गए हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ अपने पौड़ी गढ़वाल की। तो गढ़वाल में आप सभी को पता होगा कौन है, तीरथ सिंह रावत जी। कौन है? तीरथ सिंह रावत जी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नैनीताल की, तो नैनीताल से कौन है? तो तब आप आंसर दे होंगे कि सर नैनीताल से है अजय भट्ट जी। ठीक है, तीसरी सीट है अल्मोड़ा। कौन सी है? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा अंग्रेजायो टैक्सी में। अल्मोड़ा से हैं आपके अजय टमटा जी। कौन है? अजय टमटा जी। ठीक है, चौथी सीट है आपकी हरिद्वार की। कौन सी है? हरिद्वार की। हरिद्वार से कौन है? सब जानते होंगे, निशंक के नाम से फेमस है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल, POKHRIYAL। ठीक है, और 5वीं सीट कौन सी बच गई? तो 5वीं सीट बच गई टिहरी। तो टिहरी से कौन है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि टिहरी से है माला राज्य लक्ष्मी करके नाम है, राज्य लक्ष्मी शाह। तो ये मैंने बात कर ली राज्यसभा की 3 सीटों की और लोकसभा के 5 सीटों की। यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की सीटों की बात करूं तो टोटल 70 विधानसभा सीटें, जिसमें से 13 सीट जो है अनुसूचित जाति की है, SC की, और 2 सीटें जो है ST की है। ST बोले तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, चलिए उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? तो सबको पता होगा उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य पक्षी कौन है? तो राज्य पक्षी मोनाल है। ठीक है, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष बुरांस। तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट मैं इसीलिए करा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से पेपर पूछा जाता है। भाई माना कि लेवल थोड़ा सा क्या बहुत थोड़ा ज्यादा ऊपर आएगा, बट देख लो आप किस तरह से पेपर आया था। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अगर वो सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग की। किसकी? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये आपकी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, इन दोनों के बीच आता है ना। उत्तराखंड राज्य में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट, INSTITUT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
MANAGEMENT मैनेजमेंट। तो ये आपका पड़ता है आपका काशीपुर में। कहाँ? काशीपुर में। देखो अब इतना सिंपल तो नहीं आएगा, बट क्या पता आपसे पूछ दे कि IIM की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर 29 अप्रैल 2011 को। ये चीज याद रख लेना भाई। क्वेश्चनों को जोड़ते रहोगे तो क्वेश्चन आसान बनते रहेंगे। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था भाई, तो ये हुआ था आपका चमोली में। कहाँ हुआ था? चमोली में। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। और यह मंदिर कहाँ है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा में। आगे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है, तो वो है आपके कालू मेहरा। कहाँ से? ये चंपावत से है भाई। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किसने कराया था, तो तब भी आप आंसर दोगे कालू मेहरा ने। क्रांतिवीर याद रखना भाई, क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किसने कराया था? कालू मेहरा ने। कब कराया था, तो तब आप आंसर दोगे कि 1857 में। ठीक है। कालू मेहरा ने ही अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था भाई। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व समुद्र दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है भाई। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं भाई, तो देखो आप सबको पता होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस सन कब मनाया था, 15 अगस्त सन कब मनाया था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा भाई। ठीक है। और 15 अगस्त को एक तो भारत मनाता है, एक दक्षिण कोरिया मनाता है। कौन मनाता है? दक्षिण कोरिया। एक मनाता है बहरीन भी मनाता है 15 अगस्त को ही। और एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये भी कब मनाता है? ये भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है भाई। ठीक है। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप सबको पता होगा भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो तब आप आंसर दोगे कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुआ था भाई। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको अर्जुन पुरस्कार की बात बता देता हूं। अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार की 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था और अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं, तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, सबको पता होगा अनहैप्पी इंडिया। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? महामना की जो उपाधि है वो किसने दी थी, तो ये आपकी दी थी महात्मा गांधी जी ने। वैसे तो मेरे पास डिस्कस करने के लिए बहुत डिटेल चीज है महात्मा गांधी के लिए, बट आज हम प्रीवियस ईयर को टारगेट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में क्वेश्चन हो जाए। नहीं तो मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी करा के देखता, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसे डिटेल में करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नहीं था, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जो राजनीतिक नहीं थे। इन्होंने चिपको आंदोलन के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी और ये उत्तराखंड के एक महान पर्यावरण चिंतक भी थे भाई सुंदरलाल बहुगुणा जी। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग, बेरी सबको पता होगा विटामिन बी की कमी से। ठीक है। प्राथमिक रंग ये भी सबको पता होगा, लाल नीला पीला। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो देखो जब ये पेपर हुआ था 2016 में, तो उस टाइम ये पेपर करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जो गृह मंत्री हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं भाई, वर्तमान में जो सीएम है आपके पुष्कर सिंह धामी जी, यही आपके कौन है? गृह मंत्री भी हैं भाई। ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? तो ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, बट मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कौन है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। अब देखो थोड़ा सा मैं आपके आरबीआई के बारे में बता देता हूं। आरबीआई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर आपकी आरबीआई 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आपको बात करूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइज कब हुई थी, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर नेशनलाइज हुई थी 1949 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। अब आपने नोट तो सबने देखे होंगे। अगर मैं नोट की बात करूं तो जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है ना, आपने देखा होगा, इसमें किसके साइन होते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि सर इसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं। बाकी जो सारे नोट होते हैं उसमें किसके साइन होते हैं, उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। उन सभी में शक्तिकांत दास सर के साइन होंगे भाई। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 18 में कहा गया है, आर्टिकल 80 में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 80 में कहा गया, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की 250 सीटें निर्धारित की गई हैं भाई। आगे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। हरिदत्त कपारी जो है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार। किस में मिला था, तो बास्केटबॉल में, ठीक है। अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, सबको पता है निशानेबाजी से थे। मधुमिता बिष्ट, इन्हें पद्मश्री मिला था भाई। इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री। किस में मिला था, बैडमिंटन में, ठीक है। और हंसा मनराल शर्मा, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। इन्हें क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसमें, जेवलिन थ्रो में मिला था, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन बॉय जसपाल राणा जी। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी मिलेंगे भाई कांस्टेबल में। http://www.google.co.in में कौन सा प्रोटोकॉल है, तो इसमें HTTP प्रोटोकॉल है। कौन सा है, HTTP। फुल फॉर्म की बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, तो ऋग्वेद की मूल रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह आपका अरब सागर में। कहाँ है, अरब सागर में भाई। बैरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे सर वर्षा को नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो रेन गेज। रेन गेज, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्षा को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो तब आप आंसर दोगे रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। तापमान को मापने के लिए तो सबको पता होगा, टेम्परेचर किससे नापते हो, थर्मामीटर से नापते हो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, तो भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है। जी हाँ, जौनसारी भी पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा भाई। उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय सबको पता है, खानी पीणी देहरादून, सभ्यदानी देहरादून। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, हाई कोर्ट कहाँ है उत्तराखंड का, ये तो नैनीताल में है भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी हिंदी टफ थी भाई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके NP नवानी जी। कौन, NP नवानी जी। अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है डॉक्टर राकेश कुमार, ठीक है।
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आपके चंद्रशेखर भट्ट जी हैं भाई। कौन है वर्तमान में आपके? चंद्रशेखर भट्ट, चंद्रशेखर भट्ट जी। ठीक है, भट्टा हो गया क्या? भट्ट। उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो द्वितीय राज्यपाल आपके थे सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल ये सेकंड थे भाई। अब आप सबको पता होगा पहले कौन है? तो पहले तो सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे कौन है? सुदर्शन अग्रवाल जी। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे कौन है भाई? तो तीसरे हैं आपके BL जोशी जी, ये थर्ड। और डॉक्टर अजीत कुरैशी कौन से थे? पांचवे थे भाई। ठीक है, पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो ये दिवाली में किया जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई? आपने चौफला भी सुना होगा, छौलिया भी सुना होगा। तो ये दोनों क्या है? तो आप बोल रहे होंगे सर ये नृत्य हैं। अगर ये दोनों नृत्य हैं तो नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या? हुड़का। क्या? हुड़का। हुड़का क्या है? एक म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है भाई। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा और कहाँ? देहरादून। ठीक है, अल्मोड़ा और देहरादून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। चलिए, जिम कॉर्बेट पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अब जिम कॉर्बेट की बात आए तो नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल तो है नहीं, तो ये कहाँ है? कालाडूंगी। कहाँ है? कालाडूंगी में। अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो नैनीताल जाते हुए कालाडूंगी एक जगह पड़ती है भाई। ठीक है, अगर आप वैसे भी उत्तराखंड घूम जाओगे तो उत्तराखंड के काफी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे भाई। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। PTI का पूरा नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आ गई हिंदी। हिंदी में होता है कंफ्यूजन। ठीक है, आगे हिंदी में कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसमें जो है उपरोक्त में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब सर बोलेंगे, आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि यमक अलंकार है? उसके लिए आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि अलंकार क्या होते हैं, यमक अलंकार क्या होता है। अगर मैं यमक अलंकार की बात करूं, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए या उसकी पुनर्वृत्ति हो, पुनर्वृत्ति मतलब बार बार आए, लेकिन उस शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग हो, उस शब्द का अर्थ क्या हो? हर बार अलग हो, तो इसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहा जाता है भाई। सॉरी। ठीक है, चलिए, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, दोनों रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कभी नाव जो है गाड़ी पे है और कभी गाड़ी पे क्या है? नाव है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की सहायता हमें लेनी पड़ती है भाई। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहले समझो कि पुनरुक्त शब्द होता क्या है। देखो, जब भी किसी शब्द या वाक्य एक से अधिक बार उसकी पुनर्वृत्ति होती है, पुनर्वृत्ति मतलब सेम बोला जाता है। ठीक है, एक से अधिक बार, तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे गांव और गांव एक ही शब्द दो बार है, काले काले एक ही शब्द दो बार है, राम और श्याम दोनों अलग अलग शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा।
समास में पूर्व पद अवयव होता है और समस्त पद भी अवयव का काम करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अवयवी भाव समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समाज कहा जाता है। कर्मधारय समाज के उदाहरण इनमें से कौन से नहीं है? ठीक है, जैसे आपका नील कमल हो गया, तो नील कमल मतलब नीला है जो कमल। क्या है? नीला है जो कमल। अगर मैं काली मिर्च की बात करूं, काली है जो मिर्च। ठीक है, मुखचंद की बात करूं, मुख है जिसका चंद्र के समान, मुख है जिसका चंद्र के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। रसोई घर का कोई मतलब उदाहरण नहीं लग रहा है, कर्मधारय समाज का उदाहरण रसोई घर नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कारक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कारक कितने होते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि सर कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से कई आम गिरे कौन सा है? अपादान। सही युग्म का चयन करें। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही। दरवाजे पर कोई आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और डी है आपका सभी युग्म सही है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ना, वो सभी युग्म सही है। जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है परिमाणवाचक। ठीक है, अब समझो, जैसे मेरा नाम है गणेश थपलियाल। ठीक है, मैं 10 किलो आम लाया। ठीक है, कितने लाया? आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो गणेश थपलियाल 10 किलो आम लाया। तो 10 किलो परिमाण है, कितना आम लाया? 10 किलो आम लाया। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब मैं बोलूंगा कि मैं 10 आम लाया। कितने लाया? 10 आम लाया। तो संख्या कितनी आमों की? 10। तो ये संख्यावाचक हो गया। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुण। गुण मतलब, ठीक है, ये लड़का अच्छा है, तो वो क्या है? उसके गुण है। ये लड़की अच्छी है, तो ये क्या सभी वे गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी ने हमेशा से ही अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है, और एक बार फिर से आपकी तैयारी अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ने उत्तराखंड पुलिस के नए बैच शुरू कर दिए हैं, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। हमारे कोर्सेज से दे अपनी तैयारी को नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझो, फिर आगे समझते हैं। देखो, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों के बीच में मैं और पर या तथा अथवा आदि लगा रहे वो सभी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो कहीं आया कुछ? नहीं आया, तो बिल्कुल ये सही होगा। बिजली थोड़ी देर के लिए आई, और तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, ये जो है नहीं हो सकता। राइट आंसर ए है, ये नहीं हो सकता। और संयुक्त वाक्य ये है क्योंकि इसमें आए हैं और। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो नहीं वाला ए ऑप्शन आंसर तो ए ही होगा। आगे राम कल बद्रीनाथ जाएगा, और तो यहाँ भी और आ गया, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो ये आ गया इसमें, तो ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य। तो ये तीनों संयुक्त वाक्य है। और ये जो है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, मानती है शीला आपको बड़ा भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। पहले ये समझिए कि मिश्र वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों के बीच में योजक शब्द होते हैं, जैसे कि जैसे, वैसे, जब तक, यदि, होगा, अगर, तो, इस टाइप के वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे हमने देखा, पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल में घूमती है भाई। ठीक है, तो ये क्या है? एक मिश्रित वाक्य नहीं है। ठीक है, पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस ने चोर को पीटा, तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य का तो वर्ड हुआ नहीं है, तो ये भी मिश्रित वाक्य नहीं है। यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार, ठीक है,
तो इसमें क्या आ गया, यदि इस बार, यदि आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य होगा भाई। और राकेश भी मारे, ये भी नहीं हो सकता। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, जब मैं डॉक्टर लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं, जब मैं प्रोफेसर लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल देख के ही पता हो जाना चाहिए। संक्षेप सूचक गोला देखा होगा ना आपने। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ है अधिक मित्रता होना भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख होना भाई, ठीक है। तो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बाड़े, अंधेर होए। उपरोक्त में अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है भाई। आगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आशीर्वाद लिखना तो आपको आता है, ठीक है, बट काफी युवा इसमें गलती कर जाते हैं भाई। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा भाई। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सन्मार्ग नहीं होता, सन्मार्ग होता है, सन्मार्ग, ठीक है। क्या होता है, सन्मार्ग। सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है, सम्मुख, ठीक है। क्या होता है, सम्मुख। सौहार्द, सौहार्द नहीं होता, सौहार्द होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है अशुद्धि है, सभी गलत लिखे हुए हैं भाई। निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। यण संधि, देखो यण संधि सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। या, र, ल, व के पीछे कोई अर्ध स्वर आता है तो वो यण संधि कहलाती है, ठीक है। अब देखो अत्यधिक, अत्यधिक, या से पहले क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो ये भी यण संधि है। व से पहले क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो ये भी यण संधि है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बी दोनों रहेगा। सदगुरु में ऐसा कुछ है नहीं। उत्धन मत, उन्मत में कौन सी संधि है भाई, संधि जरूर पढ़ना भाई। इसमें व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो यौगिक शब्द इनमें कौन सा है, इनमें से कोई भी शब्द जो है यौगिक नहीं है। दो भिन्न स्रोतों के आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को जो है वो क्या कहा जाता है, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है भाई, ठीक है। जब भी दो भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल ले लूं, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक। तो रेल जो है आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है आपका हिंदी का शब्द है। बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों मिलकर जो है, जब दो भाषा मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है भाई। आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ भी होता है, शून्य भी होता है, तो ए भी दोनों, प्रभु नहीं होता भाई, ठीक है। वैसे तो आकाश के कई पर्यायवाची होते हैं। ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये स्त्री के पर्यायवाची है। किसके, स्त्री के। स्त्री के और कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे सुंदरी, नारी, महिला, औरत, कामिनी, इस टाइप से बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, तो कुटिल शब्द का विलोम होता है आपका सरल। ग्रह शब्द का विलोमार्थी शब्द, तो ग्रह शब्द का विलोमार्थी आपके पास होता है त्याज्य भी होता है और आग्रह भी होता है। बी और सी दोनों इसके राइट आंसर रहेंगे भाई। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो कृत प्रत्यय होता क्या है, जिस किसी वाक्य के अंत में जो भी लगता है, अंत में जो भी लगता है उसे कहते हैं भाई। तो यहाँ अंत में क्या लग रहा है, दार लग रहा है, तो दार आपका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। बादम, बकायदा शब्द का आगाद उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। तो उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जो लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बा लग रहा है, यहाँ पे बा लग रहा है, तो ऑप्शन ये, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। आगे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध शब्द होते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये प्रशासन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा ऑप्शन ए प्रशासन। अगर आपकी हिंदी थोड़ी ठीक होगी तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये वर्ड सही है, शुद्ध है।
बहुब्री समाज के उदाहरण का चयन कीजिए। पहले आप समझो कि बहुब्री समाज होता क्या है भाई। देखो, बहुब्री समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है भाई, और दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, दशानन, तो दशानन 10 हैं जिसके सर, 10 हैं जिसके आनंद। दशानन किसकी बात कर रहा है? रावण की बात कर रहा है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, मतलब शिवजी। तो गजानन, मतलब इन सभी में जो है बहुब्री समाज है भाई। तो तीनों आपके राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। निम्न में से कौन सा सार्क देश का सदस्य है? तो सार्क देश का सदस्य कौन है? तो भारत भी है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है। तो आपका ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर रहेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सबको पता होगा, यूनेस्को पेरिस, फ्रांस। निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी, मैंने अभी आपको आगे बताया जब मैंने डिटेल में चीजें बताई थी, बोलो हाँ या ना। तो ये कौन सा है? मोनाल है भाई। विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विशु मेला जौनसार बाबर देहरादून में आयोजित किया जाता है। आयरिन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ए और सी दोनों राइट आपके आंसर रहेंगे भाई। आगे है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? तो ये जौलजीबी में है। कहाँ है? जौलजीबी में। गलत युग्म का चयन कीजिए। अब देखो, मंदिर, भारत माता का मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में, बिल्कुल सही। कैंची धाम, कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है। सीधा दिमाग में आना चाहिए, कैंची कहाँ चलेगी? नैनीताल में। कहाँ चलेगी? नैनीताल में, ठीक है। कालीमठ, रुद्रप्रयाग, कुंजपुरी, टिहरी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें से जो है गलत कौन सा है? कैंची धाम। अब आगे है कि आपको राज्य और राजधानी दे रखी है। तो राज्य और राजधानी मुझे नहीं लगता कि कोई युवा इसे गलत करेगा, सबको पता होगा। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, ठीक है। मिजोरम, आइजोल। गुजरात, गांधीनगर। उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है। मिलान कर लेना। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। गलत युग्म का चयन कीजिए भाई। अब देखो, ये उस टाइम आया था आपके करंट अफेयर से। करंट अफेयर से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पंजाब के सीएम कौन है, पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है, तेलंगाना का कौन है, मेघालय का कौन है। अब मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जब आप बताइएगा तो आपको याद रहेगा कि इन चारों जगह के सीएम कौन है। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग सभी में किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में भी किया जाता है, औद्योगिक किण्वन में भी किया जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सहतूत की पत्तियों के उपयोग में लाया जाता है भाई? तो सहतूत की पत्ती आपने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? रेशम कीट पालन में। आपने देखा होगा सहतूत की पत्तियों में जो रेशम होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। सरकार द्वारा योजना भी चलाई जाती है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? ये भी उस टाइम करंट अफेयर से पूछा गया था, और करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैं तो वर्तमान की बात करूंगा क्योंकि ये 2016 में आया था। तो वर्तमान में आपके सुखविंदर सिंह संधू है भाई। कौन है? सुखविंदर सिंह संधू। ISP का क्या आशय है? तो ISP का जो आपके पास आशय है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हीराकुंड का संबंध किससे? तो हीराकुंड का महानदी, ठीक है। हीराकुंड का महानदी। CNG का मुख्य घटक मीथेन, CH4, जिसे आप क्या बोलते हो? मार्स गैस भी बोलते हो। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं किया जाता? तो सौर कुकर में विद्युत धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता भाई। आगे आपसे कह रहा है, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बगवाल मेला आयोजित होता है। तो बगवाल मेला जो है आपका देवीधुरा चंपावत में होता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला
जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो वो है आपका महासू देवता मेला। कौन सा युग्म सही नहीं है? टपकेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? देहरादून में, बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, बिल्कुल उपरोक्त सभी सत्य है भाई। आगे आपसे कह रहा है कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में है। आगे आपके पास गलत युग्म का चयन कीजिए। झंडा मेला देहरादून में होता है, सोन नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में नहीं है, तो बिल्कुल गलत ये है सोन नदी पार्क वाला। आगे क्वेश्चन कह रहा है सही युग्म का चयन कीजिए। हरसिल उत्तरकाशी में, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में नहीं है, ये उधम सिंह नगर में। तो ए और बी दोनों सत्य होंगे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ये उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध है भाई। पिरुल किस पेड़ में पाया जाता है? तो पिरुल आपका चीड़ के पेड़ में पाया जाता है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे आपके लॉर्ड लिथांगो। अंग सान सू कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके म्यांमार से है भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपके अशोक कांत शरण भाई। तो ये आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का 2016 का पेपर था। अगर आप चाहते हो कि हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज को आगे जारी रखिए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, धन्यवाद।